हेलो क्लास एट्थ बेटा चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में सबसे पहले आज हम मेंसुरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेन शेप्स। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है। तो यहाँ पर जो एरिया बन जाता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ यानी L मल्टीप्लाई B। ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है हमारे पास स्क्वायर, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में आपका जो एरिया बनता है वो साइड इंटू साइड, ठीक है, यानी A इंटू A। ये साइड यानी लेंथ जो होती है साइड लेंथ का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास डायग्राम है पैरेललोग्राम्स का। तो पैरेललोग्राम में आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। पैरेललोग्राम में आपके पास ये ए और बी दो साइड्स होती हैं। तो आप क्या करते हैं, आपको करना ये होता है कि इसमें आप किसी एक वर्टेक्स से दूसरी एक साइड पर क्या डालते हैं, एल्टीट्यूड डालते हैं, जिसको हम हाइट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि हाइट क्या होती है पैरेललोग्राम में। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है A इंटू H1 और B इंटू H2। तो ये एरिया होता है पैरेललोग्राम का, यानी बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अगर आप A ले रहे हैं तो A साइड ले रहे हैं तो H1 आएगा। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको इस फिगर में। तो अगर आप A साइड ले रहे हैं, ठीक है, आपने A साइड लिया तो यहाँ पर H1, ठीक है, ये वाली लेंगे। ए लिया H तो H1 लेंगे ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप A साइड ले रहे हैं, अगर आप साइड A वाली ले रहे हैं ये वाली, तो ये H1 जो है ये हाइट होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप B साइड ले रहे हैं तो आपके लिए H2 ये वाली हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। इसके बाद बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में ये बेस होता है नीचे और एक वर्टेक्स से दूसरे पर एल्टीट्यूड हो जाता है, वो हाइट हो जाती है। तो फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू ए इंटू एच, यानी 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को आप हाइट भी बोलते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी जिसकी साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे √3/4 से, तो आपका एरिया आ जाता है। और ये सर्किल है, इसमें एक रेडियस होती है r, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये एरिया बन जाता है सर्किल का। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आप जानते हैं किस तरह का होता है। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड होती हैं उनको आप सम कर देते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करके 2 कर देते हैं। यानी अगर मान लीजिएगा आपके पास यहाँ पर ए और बी दो साइड हैं, उनके बीच की डिस्टेंस h है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू बी प्लस ए इंटू एच, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बन जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12A पर। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया फॉलोइंग ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था 1/2 B1 प्लस B2 यानी A प्लस B, ए और B यानी पैरेलल साइड। तो A आपको दे रखी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, B आप दे रखी है 11 सेंटीमीटर और H दे रखी है आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, और A प्लस बी इंटू एच, इस तरह करके लिखिएगा। और आपके पास सभी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 1/2 यानी 8 प्लस 11 इंटू एच आपके पास 6 है, ठीक है बेटा। तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 8 और 11 को 19 है ना, ऐड करके लिख देंगे आप। 19 मल्टीप्लाई कितना, ये है 6, ठीक है, 6 था ना, तो 2 3 जा 6 कट कर दीजिए यहीं पर, तो यह नीचे कर देंगे। चलिए है ना, 2 3 जा 6 हो गया, तो 19 3 जा
57, तो यहाँ पर आ गया आपका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एरिया जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो वो यूनिट सेंटीमीटर या जो भी यूनिट दे रखी होगी इसके स्क्वायर में होती है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 57, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया है। बी देखते हैं, बी वाला बहुत इजी है, अब आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट लिख के दिखाता हूँ, उसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। तो एरिया यानी ए आपके पास हो जाएगा 1/2 12 प्लस 9, दोनों साइड का सम हो गया 1/2 हो गया, इंटू एंड के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस ये हो गया 2 5 ज़ा कट कर लेंगे यहीं पर, ये हो जाएगा 21 प्लस इंटू 5 कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका बी पार्ट भी। और इसी तरह आप सी कर लेंगे, सी पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 3 + 5 करेंगे, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, सी पार्ट भी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, उनका एरिया दे रखा है आपको इतना, फाइंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स उनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी हाइट फाइंड करनी है आपको। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है, एच क्या है एल्टीट्यूड। तो ए की जगह आप 80 लिख दीजिए, 1/2 लिखा रहने दीजिए, ठीक है। और ए और बी आपको दे रखे हैं 9 + 7 लिख देंगे, 9 + 7 इंटू एच, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 80 × 2 कर देंगे इक्वल टू 16 इंटू एच हो जाएगा। तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 × 2/16, 16 5 ज़ा कट कर देंगे, 5 2 10, तो एच की वैल्यू आ गई आपके पास 10, और ये सेंटीमीटर में दे रखा था तो एच आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गई है, ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपको सेम दे रखा है, द सम ऑफ पैरेलल साइड ट्रेपेजियम 25 सेंटीमीटर। अब की बार आपको ए और बी अलग अलग नहीं दिए हैं, ए प्लस बी दे दिया है, ठीक है। तो उसकी जगह आप टोटल 25 लिख दीजिएगा और एरिया की जगह 150 लिख दीजिएगा। उसी तरह से बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको अभी बताया वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपको क्या थर्ड देख लीजिएगा, थर्ड क्या है, एरिया दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू, ठीक है, इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है यहाँ पर 126 इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, और एच आपके पास कितना है, एच आपके पास 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6 कर देंगे, 3 को अपन में ले आएंगे आप, तो 126/3 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 4 जा 3 2 जा 42, बस ये फाइंड आउट करना था आपको। ए प्लस बी कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस वन, एल्टीट्यूड इतना, सम ऑफ पैरेलल साइड बिल्कुल सेम इसी तरह हो गया, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वन ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर। अगर एक पैरेललोग्राम की नहीं, एक जो ट्रेपेजियम है उसकी पैरेलल साइड्स है ना, उनमें एक साइड दूसरे की थ्राइस है, और एरिया दे रखा है आपको, एंड इट्स हाइट इज दिस वन, हाइट इतनी है, तो फाइंड लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम पहले ए साइड को मान लेते हैं x और बी साइड को मान लेते हैं 3x, क्लियर हो गया। चलिए, क्योंकि मैंने थ्राइस बोल दिया। अब सब चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है, a इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, क्लियर है। तो a की जगह आप a की वैल्यू लिख दीजिए, देखिए a कितना है हमारे पास 440 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा x, है ना, x + 3x, और h की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई में लिख देंगे 22, कितना है 22 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो ये हो गया हमारा 440 × 2/22 को नीचे कर दीजिएगा, यहाँ पर आ गया x + 3x, तो ये हो जाते हैं 4x। तो 22 से 2 बार कट जाएगा
तो 20 आ गया, 20 टू ज़ा 40, तो 40 इज इक्वल टू 4x, और x की वैल्यू हो गई 4, 10 जा 40 होते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू आप a और b में रख दीजिएगा, तो a की हमारे पास वैल्यू आ गई है 10, क्योंकि वो x था, ठीक है। तो a आ गया हमारे पास 10, ठीक है, सेंटीमीटर, और b हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 10 यानी 30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम आ गई तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है द डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजॉइडल फील्ड। ट्रेपेजॉइडल फील्ड का मतलब ट्रेपेजियम की शेप की जो एक फील्ड है, हाँ, और उसका जो क्या दे रखा है आपको, डिफरेंस दे रखा है साइड्स का, जो पैरेलल साइड है उनका डिफरेंस 20 है। यानी अगर हम साइड को ए और बी मान लेते हैं तो ए माइनस बी जो हमारे पास है वो 20 है। तो यहाँ पर क्या है, एरिया दे रखा है, एल्टीट्यूड दे रखा है ना। तो आपको हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड की लेंथ हमें पता करनी है। तो यहाँ पर ए और बी हमने मान ली है। तो सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन किया था, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी, यहाँ से आप ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ रख लेते हैं ए का वैल्यू, ठीक है। तो ए हमारे पास है 450 इज इक्वल टू 1/2 और ए प्लस बी इंटू एच की वैल्यू हमारे पास है 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, 450 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, अपॉन में 15 कर देते हैं, 15 3 ज़ा, ठीक है, 32 ज़ा 60, ठीक है। तो ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई है, ठीक है। अब क्या हम मान रहे हैं, डिफरेंस दे रखा है a माइनस बी, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, a माइनस बी दे रखा है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्होंने कहा है कि उनके बीच में डिफरेंस 20 का है। तो a माइनस बी 20 है, a प्लस बी को इसके नीचे लिखिएगा, वो 60 है। दोनों को ऐड कर दीजिए, b से b कैंसिल हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू हमारे पास 80 आता है। a की वैल्यू 80/2 यानी a की वैल्यू हमारे पास आती है 40। क्लियर। तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू 40 आ गई, एक हमारे पास वैल्यू आ गई है, एक साइड आ गई है 40। तो देखिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे थे अभी a प्लस बी कितना था हमारे पास, 60 था। तो a प्लस बी यानी 40 प्लस बी, 40 प्लस बी की वैल्यू 60 है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 40, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20, ठीक है। दोनों साइड हमारे पास आ गई हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। a और b दोनों आ गई, a की वैल्यू आ गई है 40 और b की वैल्यू आ गई 20। इसको सेंटीमीटर लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, सेंटीमीटर जरूर लिख देना। तो a इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड आर इन द रेशियो दिस वन, 7 और 9 का रेशियो है। एरिया दे रखा है आपको, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड h दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड। तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वहाँ पर जैसे मैंने आपको थ्राइस वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर कराया था आपको मैंने 6 वाला, तो इसी तरह आपको करेंगे। सिर्फ वहाँ पर क्या लिखना है आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको लिखना है a की वैल्यू 7x और b की वैल्यू आपको 9x लेके चलनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया था, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को कर लेंगे अपने आप बेटा, कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टू पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर ईच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको क्या करना है, चलिए देखिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले एक आपको इस तरह से एक ट्रेपेजियम बना लेना है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये 10 सेंटीमीटर ऊपर, नीचे 20 है, टोटल इतनी, ठीक है। और यहाँ से ये 13 दे रखी है, ये 13 है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से एक पैरेलल लाइन खींच देंगे, ये पैरेलल हो गई है, ये 13 हो जाएगी इधर, और एक एल्टीट्यूड यहाँ डाल देंगे हम, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले इस फिगर को मैं आपको फेयर करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको फेयर फिगर बनानी होगी। एक बड़ी फिगर बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद इस फिगर को मैं इरेज कर दूंगा बेटा, ठीक है। ये फिगर मैंने, ये 13 थी,
ये 13 था, ए बी सी डी ई, क्लियर। और नेम भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ऊपर वाली 10 है और नीचे वाली 20 थी। यहाँ पैरेलल, जब ये लाइन पैरेलल है तो ये 10 हो गई। एक हमने यहाँ से डी से एफ डी एफ एक परपेंडिकुलर डाल दिया है क्योंकि ये हाइट होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये 13 हो गई है, क्लियर। तो करना क्या है ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक आपको ये बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल 13 का। और जब इससे एल्टीट्यूड हम नीचे डालते हैं तो वो नीचे वाली साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और 90 का एंगल बनाएगा। तो ये एल्टीट्यूड जब 90 का हो गया तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है बना DFC, तो ये DFC जो ट्रायंगल बनेगा ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस फिगर को बना लीजिएगा, फिगर में हटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मैंने फिगर हटा दी है, चलिए मैं फिगर हटा रहा हूँ और आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा जो जो मैंने आपको फिगर में बना के दिखा दिया है। तो AD हमारे पास 10 थी, है ना। BC जो BC है पूरी वो 20 है, तो BE कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और EC भी 10 हो जाएगी। जब EC 2 पार्ट में टूट जाएगी तो 5 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। इसको फिगर को आप बना लीजिएगा, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है ये कि आपको ये DF फाइंड करनी है। तो DF फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इन राइट ट्रायंगल DFC। उस DFC में आपको क्या करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू DF, है ना। DF तो था वो जो मैंने आपको बताया था। तो DF यानी हाइट मान लीजिए, DF को H मान लीजिए, चलिए ठीक है। DF को अगली लाइन में हम क्या मान लेंगे, H मान लेंगे। और DF का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस FC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 हो गया 169 और इक्वल टू H स्क्वायर हो जाएगा प्लस FC हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी तो 169 में से 25 माइनस हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, H स्क्वायर आ जाएगा। और H स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 144 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H की वैल्यू आ गई है हमारे पास √144 यानी कि 12, ठीक है। यहाँ तक आप राइट कर लीजिएगा। तो H की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है। चलिए अब करना क्या है, अब आपको एरिया फाइंड करना है ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया 1/2 A + B × H, ठीक है। 1/2 A कितना आ चुका है आपका, A तो आपके पास दे रखा है 10 और B दे रखा है 20 और H आपने अभी फाइंड किया, कितना आया H आपके पास आया है 12। तो 2 6 यहीं कट कर दीजिएगा इसको। और 30 × 6 3 6 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो भी हम कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। यहाँ पर है 2 पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 31 and 15 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया है, इसको आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर ऑफ ए ट्रेपेजोइडल हॉल हुज पैरेलल साइड आर 25 मीटर एंड 20 मीटर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 16 मीटर एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको ए दे रखा है, ठीक है, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और एच भी दे रखा है। तो इसकी हेल्प से आप सबसे पहले एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या करना है, कॉस्ट पूछी है तो कॉस्ट क्या करेंगे, जो एरिया आएगा आपको सीधा 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम EFGH हैविंग मेजरमेंट एज शोन इन फिगर। तो देखिए इस फिगर को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देख रहे हैं फिगर को। यहाँ पर आपको हाइट EF नहीं दी गई है, तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या बन जाएगी, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर
इसका अंडर रूट बन जाएगा और ये आ जाएगा EF, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 + 35 और 37 - 35 और इसका अंडर रूट और ये EF। क्लियर, EF हमने निकल जाएगी तो कितना हो जाएगा, देखिए 37 को 35 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 72, 72 × 2, ठीक है, क्योंकि 37 - 35 कितने होते हैं, 2, वो 2 होते हैं, तो ये हो जाएगा 72 × 2 यानी 144 हो जाएगा, 144 का अंडर रूट। तो EF हमारे पास कितनी आ गई है, EF आ गई है 12 आ जाएगी। EF कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी H हो गई। ठीक है, अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, 1/2 A + B × H। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर A की वैल्यू 23 + B की वैल्यू 35 × H आपने 12 निकाल ली है। ठीक है, 2 6 आप कट कर लीजिएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 358 और 258 × 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो बस आपके लिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको खुद बता दिया है। आई होप आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम PDF की हेल्प से सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इस एक्सरसाइज को बेटा नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।